यहाँ पहले प्रश्न में हमें एक गुणनफल के अधिकतम मान को ज्ञात करना है और दे रखा है कि यदि x एक ऐसा मान है जो -2 से 7 के मध्य स्थित है तो 7 - x की घात 4 2 + x की घात 5 का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जिस गुणन फल का अधिकतम मान ज्ञात करना चाहते हैं उसको p नाम दे देंगे। अब यहाँ हमें एक बात और चेक कर लेनी चाहिए कि जो इस गुणनफल में भिन्न भिन्न गुणनखंड उपस्थित है उन गुणनखंडों का योग एक अचर राशि होना चाहिए, और यदि नहीं है तो हमें उस दिए गए गुणनफल को एक नए रूप में लिखते हुए उसके इस प्रकार के एक भाग को लेंगे जिसमें कि हमें गुणनफलों का योग अचर मिले, क्योंकि शर्त हमारे पास ये है कि गुणनफलों का योग अचर होना चाहिए। तो ऐसे ही गुणनफल का हम मान यहाँ उस दिए गए कथन से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने p गुणनफल ले लिया। अब यहाँ हम इस p गुणनफल को, चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि इस दिए गए रूप में इसके सभी गुणनखंडों का योग करें तो एक अचर राशि प्राप्त नहीं होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके रूप को बदलेंगे। और बदलने का तरीका हमेशा याद रखिए कि पहले ब्रैकेट पर जितनी पावर है उसको पावर के अंदर ही भाग लगाएंगे, और दूसरे ब्रैकेट पर जितनी पावर है उसको भी दूसरे ब्रैकेट के अंदर पावर के विदिन भाग लगाएंगे। और चूँकि देखिए तो यहाँ पर हमने 4 का भाग 7 - x के अंदर लगाया, लेकिन पावर के अंदर लगाया है, और यही 2 + x में हमने 5 का भाग लगाया और वो भी पावर के अंदर लगाया है। अब ये जो दो यहाँ पर ऑपरेशन हमने किए हैं तो ये एडिशनल है या अतिरिक्त रूप से किए हैं, और ये p के मान को बदल रहे हैं, तो इनको बैलेंस कर लेंगे। चूँकि हमने 4 की घात 4 का भाग लगाया, 5 की घात 5 का भी भाग लगाया, तो फिर वापस हमने 4 की घात 4 और 5 की घात 5 से गुणा कर लिया। अब ये जो यहाँ देख रहे हैं कि p का मान किस पर निर्भर करेगा, p का मान ये जो आगे वाला भाग है 7 - x/4 की पावर 4 2 + x/5 की पावर 5 इस पर निर्भर कर रहा है। तो इसको हमने यहाँ पर p' नाम दे दिया, और p' को देखो यहाँ पर हमने p' को लिख भी दिया है अलग से कि 7 - x/4 की पावर 4 2 + x/5 की पावर 5, ये p' हो गया। तो p वैसे यहाँ पर क्या हो गया, p = p' 4 की घात 4 5 की घात 5, ये p का मान है। अब यहाँ हम जानते हैं कि p का अधिकतम मान जब ही मिलेगा जब हम p' का अधिकतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इस p बराबर p' 4 की घात 4 5 की घात 5 को छोड़ के हम अब p' के अधिकतम मान की गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम हम p' भी एक गुणनफल है, तो इसमें उपस्थित गुणनखंडों का योग करेंगे। तो इसके गुणनखंडों का योग जब करेंगे तो देखिए 7 - x/4 प्रकार के गुणनखंड 4 है, और 2 + x/5 के प्रकार के गुणनखंड 5 है। तो 4 × 7 - x/4 प्लस 2 + x/5 × 5 कर देंगे, तो इस तरह से सारे 9 गुणनखंडों का योग हमें मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं 9 गुणनखंडों का योग कितना है, ये 9 गुणनखंडों का योग यहाँ हमारे पास 9 प्राप्त हुआ। और देखिए गुणनखंडों का योग एक अचर राशि प्राप्त हो रहा है। तो हमने ऊपर वाले कथन में कहा है कि यदि किसी गुणनफल के गुणनखंडों का योग अचर होता है तो उसका अधिकतम मान जब ही प्राप्त होगा जबकि उसके सारे गुणनखंड समान हों। तो यहाँ सारे गुणनखंड समान हम रख लेंगे, और इस प्रकार से बनी स्थिति से जो भी हमें प्राप्त होगा उसी से हमें p' का अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ सभी गुणनखंड, वैसे तो 9 गुणनखंड हैं, लेकिन 4 एक प्रकार के और 5 दूसरे प्रकार के, तो विभिन्न गुणनखंड 2 ही हैं। इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर लिख दिया, 7 - x/4 = 2 + x/5। और वापस से हमने अनुपात के नियम से एक नया अनुपात बनाया जिसमें कि इन उपलब्ध 2 अनुपातों के हरों को जोड़कर एक नया हर बना दिया, अंशों को जोड़कर एक नया अंश बना दिया। इस तरह से देखिए 9/9 मीन्स 1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 7 - x/4 और 2 + x/5 का मान यदि एक रखेंगे p' में, तो जो भी p' का मान होगा वही मैक्सिमम है। इस तरह से p' मैक्स हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, देखिए p' मैक्स क्या हो जाएगा, 1 की घात 4 5 1 की घात 5 मीन्स 1 ही यहाँ पर p' मैक्स का मान मिला। अब
इस पी डैश मैक्स को हम पी मैक्स जो कि समीकरण 3 में पी मैक्स का देखिए मान लिखा हुआ है क्या, p बराबर पी डैश मैक्स 4 की घात 4 5 की घात 5। यहाँ पर पी डैश मैक्स की वैल्यू रख देंगे जो कि 1 है, तो 1 रखने पर देखिए पी मैक्स मिल जाएगा कितना, 4 की घात 4 5 की घात 5। अतः p का अधिकतम मान कितना होगा, 4 की घात 4 और 5 की घात 5। और हम ये भी बता सकते हैं कि x के किस मान के लिए ये प्राप्त हुआ, यहाँ पर x का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 - x/4 बराबर 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो 3 x बराबर 3 भी यदि लिखेंगे तो भी यही मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए गुणनफल का अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें सदैव इस विधि का ही उपयोग करना है।